साथ सौम्य अवस्थी बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, जहां उत्तराखंड की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर दी गई है। 71,33,000 मतदाता सूची में शामिल हैं। 19 लाख मतदाताओं को मिलेगा नोटिस। फॉर्म 6 के साथ घोषणा पत्र अनिवार्य। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में 71 लाख वोटर के नाम, पुरुषों के मुकाबले 4% कम महिला वोटर। 19 लाख मतदाताओं के रिकॉर्ड में गड़बड़ी। उत्तराखंड में विशेष गहन यानी कि एसआईआर के पहले चरण के बाद ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी कर दी गई है। प्रदेश में अब 71,33,785 मतदाताओं के नाम शामिल किए गए हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के अनुसार 14 जुलाई से 13 अगस्त तक मतदाता फॉर्म 6, 7 और 8 के जरिए दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकेंगे। इस बार मतदान केंद्रों की संख्या बढ़कर 12,543 हो गई है। करीब 19 लाख मतदाताओं की प्रविष्टियों में विसंगतियां मिलने पर नोटिस जारी किए जाएंगे। नए मतदाता पंजीकरण के लिए फॉर्म 6 के साथ घोषणा पत्र देना अनिवार्य होगा। तो उत्तराखंड की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर दी गई है और हमारे साथ हमारी सहयोगी स्मिता जुड़ चुकी है। स्मिता, पहली मतदाता सूची में जो 19 लाख मतदाता हैं उनको नोटिस मिल चुका है और कह सकते हैं कि पहले ड्राफ्ट की जो है आंकलन किया गया है। बिल्कुल, आपको बता दें कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी जो एसआईआर का काम था वो लगातार जारी है और इसी को लेकर जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं डॉक्टर BVR पुरुषोत्तम के नेतृत्व में एसआईआर का जो प्रथम चरण है वो पूर्ण हो गया है, जिसकी ड्राफ्ट सूची जो है वो 14 जुलाई 2026 को प्रकाशित कर दी गई थी। और इसको लेकर आप जो मतदाताओं की सूची पहली जारी की गई है उसमें चीजें बहुत साफ हैं। आपको ये भी बता दें कि जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं डॉक्टर विजय कुमार डोगरे, उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उन्होंने बताया कि प्रदेश भर में 71,33,785 मतदाताओं के जो नाम है वो ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल किए गए। मतलब आप सोचिए पहले चरण में जो आंकड़ा है तो वो उम्मीद से ज्यादा रहा। जो स्थितियां थी, जितनी उम्मीद की गई थी उससे बेहतर रिजल्ट जो है वो यहाँ पर देखने को मिला, क्योंकि 71,33,785 मतदाताओं के नाम पहली सूची में जाना एक बड़ा रिकॉर्ड है। जी बिल्कुल, देखिए अभी प्रक्रिया, जैसे कि आपने भी कहा कि प्रक्रिया जारी है और इस प्रक्रिया के साथ अब जो वोटर सामने आएंगे वो निष्पक्ष होंगे, क्योंकि इस प्रक्रिया के तहत उन वोटर्स को हटाया जाता है जिनकी मौत हो चुकी है, या तो वो पलायन कर चुके हैं या तो वो यहाँ से जा चुके हैं, या कई लोगों के वोटर एक ही व्यक्ति के दो जगह से वोट है। उन सभी वोटों को हटा करके जो नई सूची जारी होगी वही उत्तराखंड के असली मतदाता होंगे। बिल्कुल, देखिए ये जो सूची जारी की गई है इसमें जो है 19 लाख मतदाता विसंगति प्राप्त किए गए हैं, जिसमें से कुछ की मृत्यु हो चुकी है, या ये कह सकते हैं कि कुछ फर्जी मतदाता है, या 1 से 2 वोटर कार्ड हो सकते हैं। तो एक जो बड़ा ड्रॉबैक था, जो बड़ी विसंगति थी वो यहाँ पर दूर हुई है और पहले चरण में 19 लाख जो विसंगतियां वो दूर की गई हैं। तो इससे ये बात साफ है कि जो पारदर्शिता की बात एसआईआर को उनमें की गई थी और निष्पक्षता की बात की गई थी, तो उसकी छवि और उसकी जो दूरदृष्टि है वो यहाँ जरूर देखने को मिल रही है। बिल्कुल, तो देखिए 71,33,000 मतदाता सूची में लोग हैं वो शामिल हो चुके हैं। स्मिता, बिल्कुल, एक बड़ा आंकड़ा जो है वो पहली सूची में है और अभी तो ये पहला चरण है। अभी लगातार जो है वो चरण जारी रहने वाले हैं और आपको बता दें जो अगली सूची है उसको लेकर भी जो आगे की बात सामने आई है। 14 जुलाई से 11 सितंबर 2026 तक नोटिस की अवधि और दावे आपत्ति, अगर किसी भी व्यक्ति को अपने एसआईआर को लेकर किसी तरह की आपत्ति या कोई उसे विसंगति सुधारनी है तो उसकी तिथि दी गई है। और साथ में अंतिम मतदाता सूची में जिसको अपना नाम जुड़वाना है उसकी तिथि भी 15 सितंबर 2026 की गई है। यानी कि अगर आपको कहीं कोई गलती होती है वो आप सुधरवा सकते हैं, जिसके लिए समय आपके पास है। आप अपना नाम जुड़वा सकते हैं, ये भी आपके पास समय है। तो आगे उसके और बेहतर होंगी। एसआईआर जितना पारदर्शिता के साथ काम कर रहा है वो बाकी बेहद खास है। बहुत बहुत शुक्रिया स्मिता, हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारियां साझा करने के लिए।
वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कल चमोली का दौरा रहेगा। जन जन की सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम में शामिल होंगे, विकास योजनाओं की समीक्षा करेंगे। मुख्यमंत्री धामी सीएम के दौरे को लेकर जिला प्रशासन की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। तो देखिए अब आखिरी पड़ाव में है तैयारियां, क्योंकि कल कार्यक्रम है सीएम का। जन जन की सरकार जनता के द्वार यानी सीधा संवाद, इस अभियान के तहत जन जन की सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री गोपेश्वर के पुलिस मैदान में आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे और जनता से सीधा संवाद करेंगे। इस दौरान विभिन्न विकास योजनाओं की समीक्षा की जाएगी। मुख्यमंत्री के प्रस्तावित दौरे को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी है। कार्यक्रम स्थल पर मंच, बैठक व्यवस्था और अन्य जरूरी इंतजाम अंतिम चरण में है। वहीं सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई है। कार्यक्रम स्थल और आसपास के क्षेत्रों में पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती की गई है ताकि कार्यक्रम शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से पूरा हो सके। तो कार्यक्रम स्थल की कुछ तस्वीरें हैं जो आपके सामने रख रहे हैं। हालांकि जो ये टेंट्स आप देख रहे हैं, वाटरप्रूफ टेंट लगाए गए हैं क्योंकि बारिश का मौसम है और लगातार हरिद्वार या पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश हो रही है और सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं। आसपास मतलब कई किलोमीटर तक पुलिस बल की तैनाती की गई है क्योंकि मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है। उनके साथ तमाम अन्य जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे और ये बैठक है, ये स्टेज बनाया गया है जहां से मुख्यमंत्री लोगों को संबोधित करेंगे, उनकी समस्याओं को समझेंगे। तो सीएम के दौरे को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। गोपेश्वर चमोली में ये कार्यक्रम होगा। कल ये कार्यक्रम होगा, भव्य कार्यक्रम बताया जा रहा है। बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी होगी, ऐसी जानकारी मिल पा रही है। जन जन के द्वार जन जन की सरकार कार्यक्रम के तहत माननीय मुख्यमंत्री जी 15 तारीख को गोपेश्वर में आ रहे हैं। इसके लिए हमारे द्वारा तैयारियां की जा रही हैं। वहाँ पर शिविर के लिए व्यवस्थाएं की जा रही हैं। वहाँ पर स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी लोगों की शिकायतों को संज्ञान लेंगे और संबंधित अधिकारियों को उन पर कार्रवाई के लिए निर्देशित करेंगे। सभी से निवेदन है कि सब सरकार अधिक से अधिक लाभ उठाएं और माननीय मुख्यमंत्री जी के शिविर में आकर अपनी शिकायतें, सुझाव अथवा कुछ अन्य समाधान है तो उनको दर्ज कराएं। वहीं हरेला पर्व के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पौड़ी गढ़वाल के यमकेश्वर विकासखंड स्थित मालाग्राम पहुंचे, जहां उन्होंने सघन पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण और हरित उत्तराखंड का संदेश दिया। मुख्यमंत्री ने श्री धन्वंतरी धाम हर्बल वर्ल्ड हिमालय का भ्रमण कर दुर्लभ औषधियां, पौधे, अनुसंधान गतिविधियों और आयुर्वेद आधारित नवाचारों का जायजा लिया। उन्होंने कहा, उत्तराखंड की जैव विविधता और हिमालयी औषधि एवं वनस्पतियां राज्य की अमूल्य धरोहर हैं। इनके संरक्षण से पर्यावरण सुरक्षा के साथ हर्बल पर्यटन, आयुर्वेदिक शोध और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी विकसित होंगे। तो हरेला पर्व पर मुख्यमंत्री ने पौधारोपण किया, मालाग्राम से हरित उत्तराखंड का संदेश दिया और सभी से अपील की कि आप भी अपने घरों में, अपने घरों के आसपास पौधारोपण जरूर करें। देहरादून में मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने शहरी विकास विभाग की योजनाओं की समीक्षा करते हुए सभी शहरी निकायों को स्वच्छ, सुरक्षित, जलवायु अनुकूल और आत्मनिर्भर बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने वैज्ञानिक कचरा प्रसंस्करण और शोध पर 100% कचरा पृथक्करण सुनिश्चित करने के साथ पुराने डंप साइटों के सुधार कार्य में तेजी लाने को कहा। मुख्य सचिव ने पेयजल गुणवत्ता की निगरानी के लिए जल स्रोतों और पाइपलाइन के अंतिम छोर तक वाटर क्वालिटी सेंसर लगाने तथा डिजिटल गवर्नेंस को मजबूत करने के निर्देश दिए। साथ ही अधिकारियों के लिए देश विदेश के बेहतर शहरों का एक्सपोजर विजिट कराने पर भी जोर दिया। वहीं उत्तराखंड के मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने सचिवालय में पर्यटन विभाग की समीक्षा बैठक कर अधिकारियों को 5 वर्षों तक स्पष्ट रोड मैप तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा, पर्यटन राज्य की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार है, इसलिए प्रचार प्रसार, पर्यटन सर्किट, नए डेस्टिनेशन और आधारभूत सुविधाओं के विकास पर विशेष ध्यान दिया जाए। मुख्य सचिव ने नीति, एक्सट्रीम, अल्ट्रा रन आदि, कैलाश मैराथन और विंटर कार्निवल जैसे आयोजनों को नियमित रूप से कराने, युवाओं को गाइड प्रशिक्षण देने तथा ग्लैम्पिंग और वाइब्रेंट विलेज जैसी योजनाओं को बढ़ावा देकर पर्यटन और रोजगार के नए अवसर विकसित करने पर जोर दिया। तो उत्तराखंड के विकास को लेकर के किस तरीके से काम करना है, नर पर्यटन स्थल
को कैसे विकसित करना है। ग्लैंपिंग और गाइड प्रशिक्षण पर जोर दिया गया। प्रचार से पर्यटन को नई रफ्तार भी मिलेगी। बीकेटीसी उपाध्यक्ष का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा, बद्रीनाथ चोरी प्रकरण पर बोले विजय क्रपवाड़ समिति ने तत्काल जांच शुरू की। दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। सीसीटीवी व्यवस्था और मजबूत की जाएगी। दोषियों की न्यायालय में पेशी हो चुकी है। बद्रीनाथ धाम में सामने आए चोरी प्रकरण पर बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के उपाध्यक्ष विजय क्रपवाड़ ने कहा कि मामला सामने आते ही समिति ने तत्काल जांच शुरू कर दी है। उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी मिलने के बाद जांच समिति गठित की गई है और सरकार ने एसआईटी बनाकर मामले की जांच शुरू कराई है। पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर चुकी है और आगे की कार्रवाई जारी है। विजय क्रपवाड़ ने कहा कि दोषियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई होगी। साथ ही भविष्य में ऐसी घटनाओं की रोकथाम के लिए मंदिर परिसर में आधुनिक सीसीटीवी कैमरे और सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जाएगा। तो बद्रीनाथ धाम में जो चोरी का मामला सामने आया है उसको लेकर के उपाध्यक्ष ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि सीसीटीवी व्यवस्था को और मजबूत किया जाएगा और जो अन्य अगर आरोपी पकड़े जाते हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सीसीटीवी व्यवस्था को और मजबूत किया जाएगा। बद्रीनाथ चोरी का ये पूरा मामला है जिस पर ये बड़ा बयान सामने आया। देखिए, पिछले 2 तारीख को सोशल मीडिया के माध्यम से संज्ञान में आया कि वहाँ पर कुछ गड़बड़ी हुई है और उसी रात मेरी अपने अध्यक्ष जी से वहाँ हमारे जो सीईओ हैं कार्याधिकारी उनसे मेरी बात हुई और उन लोगों ने इस बात का संज्ञान लेते हुए तुरंत वहाँ पर एक कमेटी का गठन किया और कमेटी के गठन के बाद जो बिंदु उनके संज्ञान में आए, संबंधित जो लोग थे उनको चयन किया गया कि कौन कौन लोग उस गणना में थे और उसके बाद सरकार ने भी त्वरित एक एसआईटी का गठन किया। आज आप देख रहे होंगे कि पुलिस भी वहाँ पर एफआईआर दर्ज हुई थी तो पुलिस भी अपनी कार्रवाई कर रही। हरिद्वार में कावड़ मेला 2026 की सुरक्षा व्यवस्था को अपभेद बनाने के लिए हरिद्वार पुलिस ने हाईटेक सीसीटीवी कंट्रोल रूम तैयार किया है। आईजी संचार विमेश सचदेवा ने सीसीआर भवन पहुंचकर कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया और अधिकारियों को तकनीकी कमियां जल्द दूर करने के निर्देश दिए। एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर ने बताया कि मेला क्षेत्र प्रमुख कावड़ मार्गों, पार्किंग स्थलों और संवेदनशील इलाकों सहित पूरे क्षेत्र में करीब 500 सीसीटीवी कैमरों से 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी। कंट्रोल रूम से हर गतिविधि पर नजर रहेगी ताकि किसी भी संदिग्ध घटना का या आपात स्थिति में पुलिस तत्काल कार्रवाई कर सके। तो 500 सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जाएगी यहां पर और कावड़ यात्रा को सुचारू चलाने के लिए व्यवस्था कड़ी कर ली गई है। कावड़ियों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए और कावड़ यात्रा के चलते आम जनमानस को कोई परेशानी ना हो, जाम की समस्या ना पैदा हो, इसको लेकर अभी से तैयारियां की जा चुकी हैं। किस रास्ते से कावड़ निकलेंगे उस रास्ते को दुरुस्त करना, उसे ठीक करना और उसमें जाम की समस्या ना पैदा होने पाए, इसको सुनिश्चित किया गया है। हाईटेक कंट्रोल रूम तैयार किया गया है जहां पर 24 घंटे निगरानी होगी इस यात्रा की। 500 से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। हमारा जो कंट्रोल रूम है इसमें पीटीजेड हर एक प्रकार के मिला के 301 कैमरों का फीड हमारे पुलिस के कैमरों का आता है जो कोर एरिया का है यहाँ पे हरिद्वार का। इसके अतिरिक्त जो देहात में हमारे रुड़की में, मंगलौर में, भगवानपुर में, लक्सर में अन्य कैमरे लगे हैं, उनका कंट्रोल रूम अलग है, वहाँ पे उनका फीड आता है, उनके नंबर्स यहाँ से कम है। इसके अतिरिक्त जो 301 कैमरे हैं, इसके अलावा जो हमारी बड़ी पार्किंग बनती हैं जैसे कि सबसे बड़ी पार्किंग बैरागी होती है, अन्य पार्किंग। कावड़ मेला 2026 की तैयारियों को लेकर हरिद्वार प्रशासन पूरी तरीके से सक्रिय है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित और एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर ने कावड़ मेला क्षेत्र का ग्राउंड जीरो निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को सभी कमियां तत्काल दूर करने और 25 जुलाई तक अधूरे कार्य हर हाल में पूरे करने के निर्देश दिए। लालजीवाला और राडी बेलवाला समेत प्रमुख कावड़ मार्गों का भी निरीक्षण किया गया। प्रशासन ने बताया कि कावड़ मेले के साथ कुंभ और नेशनल हाईवे से जुड़े कार्य भी तेजी से चल रहे हैं। श्रद्धालुओं से प्रशासन का सहयोग करने की अपील की गई है।
तो कांवड़ मेले की तैयारियों पर प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। हरिद्वार की तस्वीरें जहां पर निरीक्षण किया जा रहा है। डीएम एसएसपी ने ग्राउंड जीरो पर जाकर निरीक्षण किया। जो खामियां मिली उन्हें जल्द ही दुरुस्त करने की बात कही गई है। 25 जुलाई तक सभी काम पूरा कर लिया जाए। डीएम ने ये सख्त निर्देश जारी किए हैं। जिलाधिकारी महोदय और मेरे द्वारा इसमें जितने जिला स्तरीय अधिकारी हैं जो जिम्मेदार हैं और ऐसे विभाग जिनका की कांवड़ में इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहता है, तो उनके जिम्मेदार अधिकारियों के साथ स्थलीय निरीक्षण किया गया है, जिसमें कि भूपतवाला, लालजीवाला, रोड़ी, बेलवाला और 4.2 और कांवड़ पटरी, इनका आज निरीक्षण किया गया है और निरीक्षण अब कंटिन्यू रोज रहेंगे। और इसमें जो इनके जिला स्तरीय अधिकारी हैं जो भी काम कर रहे हैं, भले वो एनएच के हो, जल संस्थान हो, चाहे पीडब्ल्यूडी हो, जिनका भी कार्य है, तो उनके अधिकारियों को मौके पे ब्रीफ किया गया है और सेक्टर्स में बना के उसमें पुलिस ऑफिसर्स और मजिस्ट्रेट जो हैं उनके साथ उनको लाइसेंस कराया गया है कि समय से काम पूरे हो सकें। 30 तारीख से श्रावण मास शुरू हो रहा है, तो हमारा प्रयास है कि 20 तारीख तक हमारी तैयारियां पूरी हो जाएं और जिससे कि हम इसमें पूरी तरह गियर अप रहें कांवड़ के मेले। जो टारगेट्स दिए गए उसी क्रम में 25 जुलाई तक सभी कार्य हमारे पूर्ण होने हैं। आज एनएच के कार्यों का और साथ ही पीडब्ल्यूडी, सिंचाई, जल संस्थान, इन सभी के कार्यों का निरीक्षण किया गया। कुछ जगहों पर कार्य भी शेष है, वहाँ पर डिपार्टमेंटल अधिकारियों को सख्त हिदायत दी गई है कि समय रहते पूर्ण कर लें और जो अधिकारी इसमें लगे हैं सभी को फील्ड पर रहने के लिए डायरेक्शन दिए गए। कांवड़ श्रद्धालु जो भी है सभी आ रहे हैं यहाँ पर, तो सभी का स्वागत है और जिला प्रशासन पूरी तत्परता से उनके लिए कार्य कर रहा है। नैनीताल जिले में बढ़ते सड़क हादसों और 3 पानी फ्लाईओवर पर 4 युवकों की मौत के बाद जिला प्रशासन सख्त हो गया है। जिलाधिकारी ललित मोहन रियाल ने राष्ट्रीय राजमार्ग बाईपास की सुरक्षा व्यवस्था की व्यापक समीक्षा कराने के निर्देश दिए। जल्द होने वाली सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में एनएचआई, ट्रैफिक पुलिस और संबंधित विभाग दुर्घटना संभावित स्थलों का तकनीकी विश्लेषण करेंगे। वहीं 3 पानी फ्लाईओवर हादसे की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। जांच अधिकारी को दुर्घटना के कारणों की पड़ताल कर 21 दिनों के भीतर रिपोर्ट सौंपने और भविष्य के लिए सुरक्षा उपाय सुझाने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। तो भविष्य में हादसे ना हो, इसके लिए अभी से काम किया जाना बेहद जरूरी है। देखिए, ये बड़ा हादसा हुआ जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद अब प्रशासन अलर्ट हो चुका है कि दोबारा इस तरीके के हादसों की पुनरावृत्ति ना हो, इसको सुनिश्चित किया जाए। इसको लेकर अभी से ही ऐसे कदम उठाने होंगे। बढ़ते हादसों पर जिलाधिकारी की सख्ती देखने को मिल रही है। बाईपास सुरक्षा व्यवस्था की अब समीक्षा भी की जाएगी। 3 पानी हादसे की मजिस्ट्रियल जांच की जा रही है। जो बाईपास है एनएचआई का, उसमें इस बीच पीरियडिकली कई सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं और उसमें हताहतों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। गंभीर चिंता का विषय है। इसे कमिंग वीक में हम रोड सेफ्टी की मीटिंग में इस मुद्दे पर जो एक्सपर्ट एजेंसीज हैं, एनएचआई, ट्रैफिक पुलिस और अन्य जो इसमें विभाग हैं, इनके साथ रोकथाम के उपाय के लिए और उनके जो टेक्निकल इनपुट्स हैं उन सबको शामिल करते हुए उसका नई टिहरी शहर की आंतरिक सड़कें अब जल्द ही नई चमक के साथ नजर आएंगी। शासन के निर्देश पर जिला प्रशासन ने शहर की करीब 27 किलोमीटर लंबी आंतरिक सड़कों के डामरीकरण का काम शुरू कर दिया है। इस योजना पर लगभग 10 करोड़ 30 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। जिलाधिकारी नीति खंडेलवाल के निर्देश पर लोक निर्माण विभाग और नगर पालिका के सहयोग से सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने का अभियान चलाया जा रहा है। निर्माण कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए इंजीनियरों की टीम लगातार मौके पर निरीक्षण कर रही है। मुख्यमंत्री जी का एक लास्ट ईयर भी पूरा दहरा है कि गड्ढा मुक्त सड़कें होनी चाहिए और बहुत समय से नगर पालिका टिहरी की जो सड़कें थी वो काफ़ी हद तक खराब थी, टूटी हुई थी, कुछ ड्रेनेज का प्रॉब्लम था और लास्ट ईयर भी जब हम लोगों ने देखा था बहुत अत्यधिक बरसात हुई थी तो काफ़ी सड़कें जो है वो डैमेजेस हुई थी। तो ऐसे में राज्य सरकार और नगर पालिका इन लोगों ने सबने एक अच्छी पहल लेते हुए पीडब्ल्यूडी के माध्यम से हम लोगों ने लगभग 27 किलोमीटर का डामरीकरण कराया है, जिसमें काफ़ी विशेष भूमिका पीडब्ल्यूडी और नगर पालिका की रही है और नगर पालिका के जितने भी मतलब उन्होंने अपने जो संसाधन है वो इस डामरीकरण में यूज करे हैं। और हमारा एक ही, मैंने कल भी जब इसका एक रिव्यू लिया था इसी पीडब्ल्यूडी को यही निर्देश दिए थे कि जो हम अगर आंतरिक सड़कों का जो आज डामरीकरण और अच्छा कर रहे हैं वो इस वजह से ना टूटे कि आसपास की जो नाले हैं वो चोक्ड है, उसका जो पानी है वो सड़क पे आ रहा है, क्योंकि फिर ये सड़क सस्टेनेबल नहीं।
टिहरी गढ़वाल में उप प्रधान पद के चुनाव को लेकर प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है। चुनाव शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। मतदान और मतगणना के लिए अधिकारियों एवं कर्मचारियों की ड्यूटी तय कर दी गई है। वहीं जबकि सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई है। जिला प्रशासन ने सभी संबंधित अधिकारियों को चुनाव प्रक्रिया निर्धारित नियमों के तहत संपन्न कराने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन का कहना है कि मतदान से लेकर मतगणना तक हर चरण पर निगरानी रखी जाएगी ताकि चुनाव शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से संपन्न हो सके। मौसम हमारा अभी तैयारी हमारी पूर्ण हो चुकी है और अब हमारा यही है कि बस मौसम हमारा साथ दे। हालांकि पिछली बार भी जो हमने पंचायत के पूरे चुनाव कराए थे वो भी काफ़ी बरसात में हुए थे और काफ़ी अच्छे से पीसफुली हुए और कोई अनटोवर्ड इंसिडेंट नहीं हुआ। तो हम लोग आशा करते हैं कल भी हम लोग ये उप प्रधान के चुनाव जो है वो कंप्लीट करा लेंगे। अभी तैयारी हमारी पूर्ण हो चुकी है और अब हमारा यही और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।